हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा पीडिया में। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं जुलाई से लेकर जनवरी तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। यहाँ पे हमने टोटल 250 प्रश्नों को लिया है और उन्हीं प्रश्नों को लिया है जिनसे प्रश्न बनने की संभावना आपके एग्जाम में रहती हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर के प्रश्न, 5 नंबर के प्रश्न, 10 नंबर तक के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए, जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए कि क्या होगा। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या असम? तो बताइए, कर्पूरी ठाकुर जी ये कहाँ के जो है पूर्व मुख्यमंत्री थे? बताइए, बिहार के, महाराष्ट्र के, उत्तर प्रदेश के या असम के? तो अगर हम बात कर लें कर्पूरी ठाकुर जी की, तो कर्पूरी ठाकुर जी जो है ये बिहार के जो है पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिन्हें जो है मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस देश में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया जाएगा? केरल, गुजरात, गोवा, कर्नाटक? बताइए, किस देश में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन जो है शुरू किया जाएगा? गुजरात में किया जाएगा, गोवा में, कर्नाटक में, कहाँ पे किया जाएगा? बताइए। अगर हम बात कर लें जो है भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन जो शुरू किया जाएगा, तो ये कहाँ पे किया जाएगा? ये गुजरात में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? अयोध्या, मथुरा, लखनऊ, कानपुर? कहाँ पे? बताइए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? बताइए, कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है मथुरा में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? मथुरा में। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे बी के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चंपई सोरेन निम्न में से किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र? तो बताइए, चंपई सोरेन जो है ये किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो अगर बात कर लें, चंपई सोरेन जो है ये झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सी के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला जो राज्य बन गया है, ये बन गया है कौन दोस्तों? ये बन गया है पंजाब बन गया है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे एक के साथ। ठीक, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? कर्पूरी ठाकुर, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका या लाल कृष्ण आडवाणी? बताइए, भारत रत्न पाने वाले जो है 50वें शख्स कौन बने हैं? तो भारत रत्न पाने वाले जो 50वें शख्स बने हैं वो बने हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी बने हैं। 49वें कौन है? कर्पूरी ठाकुर जी हैं। भूपेन हजारिका की बात करें तो ये जो है 48, और नानाजी देशमुख की बात करें तो 47 नंबर के हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए, कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी या परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी? बताइए, किसने किया है? तो कोची लक्षद्वीप समूह में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? सी के साथ जाएंगे। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से किसने हाल ही में पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है? बताइए, किसने जो है पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी या परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी? तो ये किसने किया है दोस्तों? तो ये किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया है? तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। बताइए कहां पे किया गया है? तो बात कर लें, प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का जो उद्घाटन है ये कहाँ पे किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे हम 500 प्रश्नों को देखने 250 प्रश्नों को देखने वाले हैं और वही प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना जहाँ से रहती है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया का दूसरा स्थान प्राप्त किया है? चीन, भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो आपको बता दें, हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत जो है कैंसर में हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर है। कौन? भारत। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे बी के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में ISCC प्लस सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? अदानी एंटरप्राइज, रिलायंस इंडस्ट्री, जियो या टाटा समूह। तो ये कौन बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों जो है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गया है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे बी के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि किस राज्य में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा या झारखंड। तो बताइए, हट्टी समुदाय को जो है अनुसूचित जनजाति का जो दर्जा मिला है ये कहाँ पे मिला है? हिमाचल प्रदेश में मिला है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे एक के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तेलंगाना, गुजरात, केरल, हरियाणा। बताइए कि किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो ये किसने किया है दोस्तों? तो ये किया है गुजरात ने। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे बी के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस राज्य ने पोइला वैशाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? पोइला वैशाख को जो है अपना राज्य दिवस जो है ये पश्चिम बंगाल ने घोषित किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दिया है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम। बताइए कि किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दिया है? तो ये दे दिया है जो है दोस्तों मध्य प्रदेश की सरकार ने। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि किस देश ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो हिम तेंदुओं को जो है राष्ट्रीय प्रतीक जो घोषित किया है वो किया है किर्गिस्तान ने किया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों अगर आपको बता दें, अगर इस क्लास की PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है नीचे लिंक दिया गया है, वहां से आप जुड़कर इस पूरे क्लास की 250 प्रश्नों की PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए भारतीय थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारतीय थल सेना दिवस हर वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए भारत और किस देश ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और जो है गुयाना देश ने जो है हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता जो है हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोतों के रूप में शीर्ष पर रहा है? ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इटली और भारत। तो ये कौन सा देश रहा है? भारत रहा है। कौन सा देश रहा है? भारत रहा है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए हाल ही में एशिया ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्तौल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इंडोनेशिया ने, भारत ने, जापान ने, दक्षिण कोरिया ने। बताइए किसने जीता है? तो ये किसने जीत लिया है? भारत ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे दोस्तों किसके साथ? जो है बी के साथ। बी के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत के पहले डाई स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो भारत के पहले जो है
डाई स्काई पार्क का जो किताब है ये किसको मिला है? ये मिला है पेंच टाइगर रिजर्व को मिला है। ऑप्शन नंबर जाएंगे इसके साथ हम डी सी के साथ। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए कि जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन दो देशों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है प्रयागराज और वाराणसी को। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे दोस्तों ए के साथ। ठीक है, ए के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए कि जो है राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती? बताइए। राष्ट्रीय युवा दिवस, तो ध्यान दीजिएगा, हर वर्ष जो है स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए कि ये प्रश्न आपका रिपीटेड हुआ, इसके लिए माफी चाहेंगे। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि निम्न में से किस राज्य में देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड इंडस्ट्री प्रसादम का उद्घाटन किया गया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? बताइए। तो किस राज्य में जो है देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीम प्रसादम का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है मध्य प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सी के साथ। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए कि जो है हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का जो है ये कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों गोवा में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए कि जो है किसने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन महाराष्ट्र के नासिक शहर में किया है? तो ये किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है? बताइए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है इंदौर और सूरत को मिला है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था दोस्तों विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत में सबसे बुजुर्ग स्लात भालू बबुल का जो है निधन हो गया है, ये किस चिड़ियाघर से संबंधित है? तो ये कहाँ से थे दोस्तों? ये संबंधित थे भोपाल की चिड़ियाघर से। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए हमें कि जो है उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी? बताइए। 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी, तो ये कहाँ पे करेगी दोस्तों? वाराणसी में करेगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। नए गणतंत्र दिवस फ्लैग के तहत राज्यों को कितने वर्षों में एक झांकी प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है? तो ये दिया गया है 3 सालों में। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि किस देश में चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो ये किसे मिला है दोस्तों? ये मिला है जो है सिंगापुर हवाई अड्डे को। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आईआईटी मद्रास का एक नया कैंपस किस देश में खुलेगा? तो ये कहाँ पे खुलेगा? बांग्लादेश, श्रीलंका, अमेरिका, भूटान। तो आईआईटी मद्रास का एक नया कैंपस जो है दोस्तों ये कहाँ पे खुलने वाला है? ये खुलेगा दोस्तों से जो है आपके कहाँ पे? ये श्रीलंका में खुलेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चंदोबी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो चंदोबी महोत्सव की अगर हम बात कर लें तो ये कहाँ पर मनाया गया है? असम में मनाया गया है। कहाँ पे मनाया गया है? असम में जो है चंदोबी महोत्सव हाल ही में मनाया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इस साल जुलाई में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो इस बार कौन करेगा? ये करेगा भारत करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। इस वर्ष मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इस वर्ष जो है मोहम्मद शमी सहित जो है कुल 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड जो है
से सम्मानित किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए कि जो है डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण निम्न में से किस राज्य में किया है? तो ये कहाँ पे किया है? उड़ीसा में किया है। कहाँ पे किया है? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत और फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया है? तो ये किया है यूएई ने। भारत और फ्रांस के साथ यूएई ने जो है डेजर्ट नाइट जो है हवाई अभ्यास किया है। कहाँ पे? किसके साथ? यूएई के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किस देश ने पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत जो है दी गई है? किस देश में? तो दिया गया है अमेरिका में नाइट्रोजन गैस से जो है सजाए मौत दी गई है पहली बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि एमेनुएल मैक्रॉन निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया है? तो तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल जो है 2023 कोहिमा में मनाया गया। कहाँ पे? कोहिमा में मनाया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। थाई पूसम त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो थाई पूसम त्योहार की अगर हम बात कर लें दोस्तों तो ये तमिलनाडु में मनाया गया। कहाँ पे? तमिलनाडु में मनाया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर दिवस घोषित किया है? तो ये किया है किसने? कनाडा देश ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है बच्चों कि भारत ने निम्न में से किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है? तो ये किसने किया है? हांगकांग ने किया है। हांगकांग ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र के रूप में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा है भारत रहा है। कौन सा देश? भारत रहा है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में घोषणा हुई प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किस से संबंधित है? पवन ऊर्जा से, पवन विद्युत योजना से, रूफ टॉप सोलर पैनल से या हाइड्रोजन उत्पादन से? तो बताइए ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों रूफ टॉप सोलर पैनल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सी के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा किया है? नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ या पाकिस्तान के साथ? तो भारत ने जो है म्यांमार के साथ जो है अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा किया है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर भारत, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया या यूएई? तो ये कहाँ बनेगा? ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। वॉरियर ऑन व्हील चेयर टू पद्मश्री नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मनोज सिन्हा या द्रौपदी मुर्मू? तो ये किसने किया है दोस्तों? मनोज सिन्हा जी ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया गया है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है दोस्तों? ये किया गया है जो है आपके हरियाणा राज्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के लिए सेबर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये किसने जीता है दोस्तों? CA भवानी देवी ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय में अपना राज्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया है? तो ये मनाया गया है कब दोस्तों? 21 जनवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 21 जनवरी को मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए किस राज्य में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं? बताइए किस राज्य में जो है 800 ईसा पूर्व मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं? तो ये कहाँ पाए गए हैं दोस्तों? ये पाए गए हैं गुजरात में पाए गए हैं। कहाँ पे पाए गए हैं? गुजरात में पाए गए हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से
किस व्यक्ति को डीजी हॉस्पिटल सर्विसेज के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों किसे? एयर मार्शल साधना सक्सेना को। किसे किया गया है? एयर मार्शल साधना सक्सेना को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर देश के पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया है? लखनऊ, गांधीनगर, भोपाल या जयपुर? तो ये कहाँ पे किया है बताइए दोस्तों। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जो है देश के पहले नैनो डीएपी का जो उद्घाटन किया है, ये कहाँ किया है? गांधीनगर में किया है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे बी के साथ जाएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए कि सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को निम्न में से किसने लॉन्च किया है? बताइए, सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम समूह को जो है निम्न में से किसने लॉन्च किया है? तो बच्चों ये किसने लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। किसने किया है? इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस देश के मिशन मून स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है? चीन, जापान, यूएई या कतर? बताइए किसने किया है? चीन, जापान, यूएई या कतर? तो ये किसने कर दिया है? जापान ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 2023 है, इसमें भारत की रैंकिंग जो है 111 है। क्या है बच्चों? 111 है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे ए के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए हमें कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पुरुष एथलीट ऑफ ईयर के लिए 11 नामांकित व्यक्तियों में से एक है? तो भारतीय पुरुष विश्व एथलीट ऑफ ईयर के लिए 11 नामांकित व्यक्तियों में से जो एक है वो कौन है दोस्तों? नीरज चोपड़ा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए हमें कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंचे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया है? बताइए, 206 फीट ऊंचे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का जो उद्घाटन हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? ये आंध्र प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? डी के साथ जाएंगे। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए आप हमें कि हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का वार्षिक सम्मेलन डैश में आयोजित किया, तो कहाँ पे आयोजित हुआ था? दावोस में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सी के साथ जाएंगे। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। महतारी वंदना योजना 2024 कहाँ शुरू किया गया है? तो महतारी वंदना योजना 2024 की अगर हम बात कर लें तो ये छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के उपाध्यक्ष की भूमिका निभाई है? तो बताइए कौन सा देश है? तो ये है भारत है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए बच्चों, भारत ने इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए लॉन्च किया है। बताइए, ये प्रश्न आपको बता दें, एरो की जो एग्जाम अभी हाल ही में हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा भी गया है कि भारत ने इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों ऑपरेशन अजय किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए बच्चों कि जो है असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? जो असम राज्य का सर्वोच्च सम्मान है असम वैभव, उससे जो है रंजन गोगोई को जो है सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अरुणाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पादक को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? याक चुरपी को, खप्ती चावल को, तागसा टेक्सटाइल को या उपर्युक्त में सभी? तो किसे किया गया है दोस्तों? ये किया गया है उपर्युक्त में सभी को किया गया है। किसे किया गया है? उपर्युक्त में सभी। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे डी के साथ। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के जो है याक चुरपी, खुप्ती चावल, तागसा टेक्सटाइल, इन तीनों को जो है क्या मिला है? जीआई टैग प्राप्त हुआ है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि वर्ष 2023 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों क्लाडिया गोल्डीन को किया गया था। किसे? क्लाडिया गोल्डीन को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है।
बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए कि 2023 में एशिया खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो कुल 107 पदक जीते थे। कितने पदक? 107 पदक जीते थे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी पर किया जा रहा है? तो भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन सरयू नदी पर किया जा रहा है। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए कि जो है एशिया खेलों में भारत ने कुल कितने जो है पदक जीते थे? तो एशिया खेलों में अगर हम बात कर लें भारत की, तो कुल भारत ने कितने पदक जीते थे? 107, मैंने अभी बताया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सॉरी ये प्रश्न बैक हो गया था। ठीक है, तो नरगिस मोहम्मदी ने 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है, वह किस देश से है? तो नरगिस मोहम्मदी ने 2023 का जो नोबेल शांति पुरस्कार जीता है, ये ईरान देश से हैं। कहाँ से हैं? ईरान देश से हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है जॉन फॉसे ने जीता है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे ए के साथ। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए किस देश ने हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है डेनमार्क रहा है। कौन सा देश रहा है बच्चों? डेनमार्क रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर लें तो ये अयोध्या में पहली जो है जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी। कहाँ पे? अयोध्या में। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? तो ये किसने किया है दोस्तों? पंजाब की सरकार ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस राज्य के डेकनॉल माझी को जीआई टैग मिला है? तो ये किसे मिला है? उड़ीसा राज्य के जो है डेकनॉल माझी को जो है जीआई टैग मिला है। कहाँ का है ये? उड़ीसा राज्य का है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि एशिया खेल 2023 में भारत की पहली क्रिकेट टीम ने फाइनल के किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो श्रीलंका को हराकर जो है स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट की 2023 का जो विश्व प्रतिभा रैंकिंग है, उसमें भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का जो स्थान है वो 56वां स्थान है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पेंगुइन रेडम हाउस के सीईओ के रूप में नामित किया गया है? तो किया गया है निहार मालवी को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात कर लेते हैं बच्चे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस देश ने क्रिकेट एशिया कप 2023 जीता है? तो किसने जीता है? भारत ने जीता है। ठीक है, किसने जीता था? भारत ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों जो है कुल 84 कलाकारों को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री अपने पहले उपन्यास जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो की लेखिका बनी है? तो ये बन गई हैं दोस्तों कौन? हुमा कुरैशी बन गई हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि किसे दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? वहीदा रहमान को किया गया है। किसे किया गया है? वहीदा रहमान को किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए हमें कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मास्टर कार्ड इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बताइए। रजनीश कुमार को, प्रतिभा चौधरी को, उर्जित पटेल को, रघुराम राजन को। किसे किया गया है? तो आपको बता दें कि जो है मास्टर कार्ड इंडिया का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों, ये किसे किया गया है? रजनीश कुमार को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि किस व्यक्ति को परिवर्तन निदेशालय के अंतरिम निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? ये किया गया है राहुल नवीन को किया गया। ऑप्शन नंबर जो है डी सही है।
बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि कौन सा देश 53 वर्षों के बाद हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बन गया है? अमेरिका, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड या न्यूजीलैंड? तो ये बन गया है दोस्तों कौन सा देश? सिंगापुर बन गया है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे बी के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए बच्चों कि टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा घोषित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो भारत की अगर हम बात करें कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर जो है ये शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे ए के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भारत की घुड़सवारी ट्रेंजर्स टीम ने एशिया खेल 2023 में कुल कितने सालों बाद जो है स्वर्ण पदक जीता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कुल जो है 41 सालों बाद जो है ये स्वर्ण पदक जीता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। द डे आई विकम ए रनर के लेखिका कौन है? तो द डे आई विकम ए रनर की जो लेखिका हैं तो ये कौन है? सोहिनी चट्टोपाध्याय हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय होगा, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ियों के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं लिएंडर पेस बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, जिसे हम नेस्कॉम कहते हैं, के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है दोस्तों सिंधु गंगाधरन को किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए हमें कि 5वीं अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर रवि चैंपियन 2023 के जो है फाइनल में कौन सा राज्य विजेता बना है? तो ये बन गया है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य जो है विजेता बन गया है। कहाँ पे? 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रवि चैंपियन 2023 में महाराष्ट्र राज्य विजेता बन गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस देश ने सर्बिया को हराकर पहली बार FIBA बास्केटबॉल विश्व कप जो है अपने नाम किया है? तो ये कौन सा देश है दोस्तों? जर्मनी ने जो है बास्केटबॉल विश्व कप जो है अपने नाम किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस प्रकार के बैंकों को RBI के संशोधित मापदंडों के आवेदन से बाहर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि मालिनी राजूरकर, जिनकी हाल ही में निधन हो गया था, किस घराने से की प्रतिपादक हैं? तो ये जो है ग्वालियर घराने की प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला निम्नलिखित में से कहाँ पर रखी गई है? तो ये कहाँ पर रखी गई है दोस्तों? ये रखी गई है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि किस राज्य के राज्यपाल ने सितंबर 2023 में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? तो किस राज्य के? असम राज्य के जो है राज्यपाल जो है ये सरपंच संवाद मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई है? वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा? तो कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है वाराणसी में किया गया है। ऑप्शन नंबर हम जो है जाएंगे ए के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए आप हमें वर्ष 2023 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? तो वर्ष 2023 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कुल जो है 12 जो है वैज्ञानिकों को चुना गया है। कितने? 12 वैज्ञानिकों को। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अदालतों में संपत्ति संबंधी पारिवारिक विवादों को कम करने के लिए गेट डीड योजना की शुरुआत किया है? तो ये किस राज्य ने किया है बच्चों? ये किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक मिला है? बेंगलुरु को, हैदराबाद को, चेन्नई को या जयपुर को? तो ये किसे मिल गया है? ये मिल गया है जो है हैदराबाद को मिल गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है।
बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि पाकिस्तान ने भारतीय मिशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं। तो पाकिस्तान में भारतीय मिशन का नेतृत्व करने वाली जो पहली महिला बन गई हैं, गीतिका श्रीवास्तव बन गई हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि 2023 में राष्ट्रीय खेल दिवस की थीम क्या है। तो 2023 के जो है राष्ट्रीय खेल दिवस का जो थीम है, खेल एक समावेशी और फिट समाज की सक्षम बनाता है, 2023 का थीम है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस देश ने उद्घाटन महिला एशिया हॉकी 5S विश्व कप क्वालिफाई किया है। तो ये किसने किया है? भारत ने किया है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला क्षेत्र निदेशक का नाम बताइए। तो ये कौन बन गई हैं दोस्तों? डॉक्टर सोनाली घोष बन गई है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किया गया है बच्चों जो है लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों को। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए जयंत महापात्रा हाल ही में अगस्त 2023 में निधन हो गया है। 1981 में जयंत महापात्रा को कौन सा प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार से प्रदान किया गया था? इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अगस्त 2023 में विश्व एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं नीरज चोपड़ा बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि महिला IBSA विश्व खेलों के फाइनल में भारत ने किसे हराकर किताब अपने नाम किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया को हराकर महिला IBSA विश्व खेलों के फाइनल में भारत ने किताब ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपने नाम किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत और किस देश ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरुआत किया है? तो भारत और जो है सिंगापुर ने जो है पहला लाइव पेपर लेन देन जो है शुरुआत किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने वाले संस्थान को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने वाले स्थान को जो है ये शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि किस स्टील प्लांट ने पहला हॉट रोल्ड क्लाइड बनाकर इतिहास रचा है? तो ये किसने रचा है? नगर नागर स्टील प्लांट ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को नरगिस दत्त पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? ये जीता है आपका जो है कश्मीर फाइल ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। थोड़ा सा मुझे आप टाइम दीजिए। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए आप हमें कि निम्नलिखित में से किस फिल्म को 69वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है दोस्तों रॉकेटरी द नबी इफेक्ट को। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किसे चेन्नई में स्थित भौगोलिक संकेत के द्वारा दृष्टि द्वारा भौगोलिक GI टैग के रूप में पंजीकृत किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों जो है जलेसरम धातु शिल्प को, या गोवा मधुकुडार आम को, या जोधपुर के वंधे शिल्प को, या उपरोक्त में सभी। तो किया गया है तीनों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त में सभी को किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जूरिक फिल्म फेस्टिवल 2023 में गोल्डन आई पुरस्कार किसे मिलेगा? तो किसे मिला है दोस्तों? डायन क्रूगर को मिला है। किसे? डायन क्रूगर को मिला है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 में प्रतिष्ठित डाइवर्सिटी इन सिनेमा पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो ये किया है किसने? मृणाल ठाकुर ने किया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि बताइए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय अग्रवाल को किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि किस व्यक्ति ने पुरुष एकल बैडमिंटन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो वेंग होंग यांग ने किया है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि विश्व तीरंदाजी चैंपियन में व्यक्तिगत विश्व खिताब किसने जीता है? खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अदिति स्वामी बन गए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए आप हमें कि WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा 2023 का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो है भारत में व्यापारिक निर्यात में कौन सी रैंक हासिल किया है? 7वां, 9वां, 18वां या जो कह सकते हैं 50वां? तो कौन सा रैंक हासिल किया है बच्चों? तो ये किया है जो है 18वां रैंक हासिल किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजौरी, सकरी, वुडक्राफ्ट और साथ ही साथ जो है मकसूद बदूजी चावल को किस राज्य और किन शासित प्रदेश से जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है कहाँ पे बच्चों? जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगस्त 2023 में लॉन्च किए गए खदान का पता लगाने के लिए भारत की स्वायत्त अंडर वाटर वाहन का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है बच्चों क्या है बच्चों? ये है निरीक्षा है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। बात कर देते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल तो स्वागतम लॉन्च किया गया है। इसका प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन अगर हम बात कर लें तो कोर्ट में प्रवेश के लिए विजिटरी पास के लिए जो है ये ऑनलाइन पोर्टल जो है स्वागत लॉन्च किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए कि भारतीय नौसेना किस देश के साथ जायद तलवार नामक द्विपक्षीय अभ्यास जो है ये भाग लिया है? तो ये किस देश के साथ लिया है? यूएई के लिए साथ लिया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वायु गुणवत्ता निगरानी फर्म आईक्यू एयर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित प्रमुख शहर बन गया है? तो ये बन गया है जकार्ता। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए कि किस राज्य ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है बच्चों? ये किया है तेलंगाना ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए किस राज्य विधानसभा के यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास किया है? तो अभी हाल का ही न्यूज़ अपडेट है ये। तो ये किसने किया है? उत्तराखंड ने किया। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि किस राज्य जो है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में मनाए गए हेरला त्योहार का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो ये है कहाँ से? उत्तराखंड से है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस कंपनी ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना की शुरुआत किया है? तो ये किया है अडानी ग्रुप ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की बच्चों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का शुरुआत कहाँ पे हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ है? गुजरात में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? गुजरात में हुआ है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे इसके साथ जो है सी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए आप हमें कि दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है बच्चों? ये किया गया है जो है ऑप्शन नंबर हम जाएंगे इसके साथ अगरतला यानी सी के साथ। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जो भारत की स्थिति है उस रैंकिंग में क्या है? तो भारत की जो स्थिति है वो रैंकिंग में वो 80वां स्थान है। कौन सा? 80वां स्थान है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे ए के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए हेनल पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का है? जापान, भारत, सिंगापुर या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका? बताइए। तो ये कहाँ का है? सिंगापुर का है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सी के साथ। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत में धोखाधड़ी को फिल्टर करने के लिए एआई संचलित असिस्टेंट लॉन्च किया है? अमेजन ने, ट्रूकॉलर ने या
हिल ने या गूगल ने। तो ये किसने किया है बच्चों? ये किया है ट्रू कॉलर ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने इलेक्ट्रिकल वाहन सब्सिडी के दावे के प्रसंस्करण को के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने किया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे डी के साथ। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए आप हमें कि इन्वेस्टर इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इन्वेस्टर इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में जो है निवृत्त राय को नियुक्त किया गया है। किसे? निवृत्त राय को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि कौन सा भारतीय राज्य 2024 में 69वें फिल्म फेयर पुरस्कारों की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो यह है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए आप हमें कि कौन सा अगला प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल के 25वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है महानिदेशक राकेश पाल को किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है या किसने किया है? तो ये किया किसने दोस्तों? डॉक्टर वेदुराम भूषाल ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि एज द विल्स टर्न नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो किया है वेंकैया नायडू ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि मुंबई के किस स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? ये मिला है वायकुला को। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न की कि सीरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है बच्चे किसे? इरशाद अहमद को। ऑप्शन नंबर बी सी सही है। इरशाद अहमद को सीरिया के भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि कौन सा राज्य दुनिया का सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा? ये कौन सा राज्य करेगा? गोवा करेगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि किस देश ने वृक्ष शहरीकरण फोरम की मेजबानी किया है? तो ये किसने किया है? दक्षिण अफ्रीका ने किया है। किसने किया है? दक्षिण अफ्रीका ने जो है वृक्ष शहरीकरण फोरम की मेजबानी किया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि नई दिल्ली में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 किसने प्रदान किया है? तो किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस व्यक्ति ने टाम्परे ओपन 2023 का खिताब जीता है? ये किसने जीता है? सुमित नागल ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश ने गौहत्या और बाल शोषण मामलों के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है। किसने किया है? उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने किया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस देश को लगातार 5वें वर्ष दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश का दर्जा दिया गया है? तो दिया गया है अफगानिस्तान को। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की बच्चों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका जो लक्ष्य है वो डार्क मैटर की खोज करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। क्रिकेट टीम की पहली बार ओडीआई विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने की असफल रही है तो कौन सा देश? वेस्ट इंडीज रही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए आप हमें कि किस संगठन ने बीसीसीआई के साथ 3 साल के प्रयोजन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? टाटा, ड्रीम 11, नाइके या पेप्सिको? तो किसने किया है दोस्तों? ड्रीम 11 ने किया। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि तेलंगाना के गठन के लिए 9 साल पूरे होने पर जश्न मनाने के लिए विशेष पोस्टल कवर किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया था बच्चों? ये किया था जो है किशन रेड्डी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वरिष्ठ पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वरिष्ठ पुरुष चयन समिति का जो अध्यक्ष है ये अजीत अगरकर को नियुक्त किया गया। किसे किया गया? अजीत अगरकर को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की।
सैफा चैंपियन फाइनल जीतने के लिए भारत ने किस देश को हराया है? तो सैफा चैंपियन फाइनल को जीतने के लिए भारत ने कुवैत को हराया है। किसे हराया है? कुवैत को हराया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप फाइनल जीतने के लिए भारत ने किस देश को हराया है? तो ये जरा हराया है किसे? कुवैत को हराया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इसमें जो है भारत का स्थान रहा है बच्चों, वो रहा है 126वां देश रहा है भारत। कौन सा स्थान रहा है? 126वां स्थान रहा है। अगले प्रश्न की बात करें, ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है शेखर कपूर ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पी वासुदेवन को जो है भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय आम महोत्सव आम रस का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो भारतीय आम महोत्सव आम रस का उद्घाटन की अगर हम बात कर लें तो ये कहाँ पे किया गया है? रूस में किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की बच्चों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि आईटीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है संजय पुरी को किया गया है। किसे किया गया है? संजय पुरी को किया गया है। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, एक्स एआई नामक ऑप्टिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कंपनी किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है बच्चों? ये किया है एलन मस्क ने किया है। एलन मस्क ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि मानवाधिकार फिल्म महोत्सव का दूसरा संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? ठीक है। हेग, रोम, जिनेवा, न्यूयॉर्क। तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ है बच्चों? ये हुआ है हेग में। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 2023 में अकादमी मानद पुरस्कार किसे मिला है? तो 2023 में अकादमी मानद पुरस्कार की अगर हम बात करें तो एंजेला वेसेट को मिला है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। रिपोर्ट मछली रोग ऐप किसने लॉन्च किया है? तो किया है पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपदा की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र की स्थापना किस जनपद में किया गया है? तो ये किया गया कहाँ पे? लखनऊ में किया गया है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे इसके साथ जो है सी के साथ जाएंगे। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो ये है रूपा पई है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात कर लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए, कौन सा बैंक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाला पहला सरकारी बैंक बन गया है? बताइए। तो ये बन गया है बच्चों कौन सा बैंक? कैनरा बैंक बन गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि किस शहर में दीपावली पर स्कूलों में छुट्टी दी होगी? तो ये कहाँ पे होगा? न्यूयॉर्क शहर में भी जो है दीपावली पर छुट्टी हो जाएगी स्कूलों में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित अभ्यास का नाम क्या है? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित अभ्यास का नाम जो है अभ्यास रणविजय है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किसे सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया जाएगा? तो ये नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि किस संगठन को 2023-24 के सर्वाधिक पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है बच्चों किसे? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को यानी एनटीपीसी को। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसने जीता है? तो 45वां यूरोप निबंध पुरस्कार जो है ये अरुंधति राय ने जीता है। किसने जीता है? अरुंधति राय ने जीता। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन सा बैंक दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बनने जा रहा है? तो बात कर लें सबसे मूल्यवान बैंक कौन बनने जा रहा है बच्चों? ये बनने जा रहा है HDFC बैंक। ऑप्शन नंबर बी सही है।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर की पहली पंचायत रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत शीर्ष पर है? तो ये है हरवाना। कहाँ पे है? श्रीनगर में है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट पुस्तक के जो लेखक हैं बच्चों, वो कौन है? अश्वनी आर सिंह है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे ए के साथ। ठीक है, कौन है? अश्विंदर आर सिंह है, सॉरी अश्विंदर आर सिंह है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का नाम क्या है? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों के जो शुभंकर हैं वो कौन है? वो है मोगा है। क्या नाम है? मोगा नाम था। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस प्रेस ने जून 2023 का 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। टीसीएस के सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो एक संभाला है के कृतिवासन ने संभाला। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न की कि उत्तराखंड में एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स को पूरा करने वाले पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं बच्चों शालिनी सिंह बन गई हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भारत के लिए कार्बन उत्सर्जन में शुद्ध शून्य हासिल करने का लक्ष्य क्या रखा है? तो ये रखा है 2070। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि राष्ट्रीय रामायण महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो राष्ट्रीय रामायण महोत्सव जो है ये छत्तीसगढ़ में संपन्न हुआ है। कहाँ पे हुआ है बच्चों? ये जो है छत्तीसगढ़ में संपन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है द पावर ऑफ वन थॉट पुस्तक के लेखक कौन है? तो द पावर ऑफ वन थॉट पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करें तो वी के शिवानी है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। वी के शिवानी जो है द पावर ऑफ वन थॉट पुस्तक के लेखक हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि जो है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन बन गई हैं? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो है तमिलनाडु की पहली महिला बन गई हैं बच्चों। ये बन गई हैं कौन दोस्तों? ये बन गई हैं मुथमीज सैल्वी बन गई हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। मुथमीज सैल्वी जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली जो है तमिलनाडु महिला बन गई हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि हु किल्ड मूसेवाला किताब किसने लिखा है? तो हु किल्ड मूसेवाला किताब जो है ये लिखा है जुपिंदर जीत सिंह ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। द किल्ड मूसेवाला के सॉरी अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के लिए मेजबानी कौन सा देश है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का जो मेजबानी देश था वो कौन सा देश था? कोटे डी आइवर गणराज्य था। कौन सा देश था? कोटे डी आइवर गणराज्य था। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है किस राज्य ने हाल ही में फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क परियोजना शुरुआत किया है? तो ये किसने किया है? केरल राज्य ने किया है। किसने किया है बच्चों? केरल राज्य ने किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि किस देश ने हाल ही में एक स्वचालित उड़ान टैक्सी का पहला परीक्षण किया है? तो किया है इजराइल ने किया है। किसने किया है? इजराइल ने किया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए आप हमें कि जो है कि एमसेंड को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने नीति शुरुआत किया है? तो ये किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की बच्चों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए आप हमें कि जो है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नितिन अग्रवाल को किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना की शुरुआत किया है? तो किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, मध्य प्रदेश की सरकार ने। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन यादव हैं नए मुख्यमंत्री। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले जनजातीय खेल महोत्सव समग्र चैंपियन के रूप में उभरा है? तो ये कौन सा राज्य उभरा है बच्चों? ये उड़ीसा राज्य उभरा है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए आप हमें कि जो है
खीर भवानी मेला किन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मनाया जाता है? तो खीर भवानी मेला की अगर हम बात कर लें बच्चों, तो ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में जो है खीर भवानी मेला जो है मनाया जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सेंगोल के शिखर पर मौजूद है? तो जो सेंगोल है उस पर कौन सा जानवर स्थित है? तो वो बैल है। कौन सा? बैल। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाथियों के डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू किया है? तो ये किसने किया है? झारखंड की सरकार ने जो है हाथियों के डीएनए प्रोफाइलिंग की शुरुआत किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की बच्चों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनी ने जो है शपथ लिया है। किसने लिया है बच्चों? मनोज सोनी ने जो है यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में शपथ लिया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के रूप में जो है इसके जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो रवनीत कौर नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वेक्षण में लोकप्रियता के मामले में भारत के प्रधानमंत्री मोदी कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में जो भारत की रैंकिंग है वो 40वां स्थान है। कौन सा स्थान है बच्चों? 40वां स्थान है। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। नौसेना दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री किस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये कहाँ पे किया है? राजकोट के किले में। ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश कि जो है नए मुख्यमंत्री कौन है? मैंने अभी आपको बताया था कि मोहन यादव जो है ये मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि किन दो कंपनियों ने एआई अलायंस की शुरुआत किया है? तो मेटा और आईबीएम ने जो है एआई अलायंस की शुरुआत किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तराखंड ने एक ही दिन में कितने भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग हासिल किया है? तो उत्तराखंड ने एक ही दिन में टोटल जो है 18 जीआई टैग प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत ने संयुक्त रूप से किस देश में 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया है? तो ये कहाँ पे किया है? फिजी में किया गया था। कहाँ पे किया गया था बच्चों? फिजी में किया गया था। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 2023 के लिए मर्सर की विश्वव्यापी जीवन गुणवत्ता रैंकिंग में हैदराबाद का स्थान क्या रहा है? तो हैदराबाद की स्थान की बात करें किसमें? मर्सर की विश्वव्यापी जीवन गुणवत्ता रैंकिंग में 153वां स्थान रहा है। यानी ऑप्शन नंबर हम जाएंगे बी के साथ। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की बच्चों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में अगर हम भारत की स्थान की बात कर लें तो इसमें भारत का जो स्थान रहा है वो 7वां स्थान रहा है। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि दिसंबर 2023 में यूके सरकार ने नए बीबीसी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? तो ये किसे चुना था? डॉक्टर समीर शाह को चुना था। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ग्रीन वाईसी 2050 परियोजना के लिए किस देश को अग्रणी देश के रूप में चुना गया है? तो ये किसे चुना गया था? भारत देश को चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की बच्चों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि दिसंबर 2023 में मिजोरम के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो दिसंबर 2023 में मिजोरम के मुख्यमंत्री पद की जो शपथ है बच्चों वो किसने लिया था? श्री पू लाल दुहामा ने लिया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। लाल दुहामा जो है मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने थे 2023 की में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि ग्रीन राइजिंग पहल शुरू करने के लिए यूनिसेफ के साथ कौन सहयोग कर रहा है? तो चीन, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। तो ये कौन कर रहा है बच्चों? ये कर रहा है आपका जो है ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? बी के साथ भारत कर रहा है। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि
विष्णुदेव साई को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो विष्णुदेव साई को अगर हम बात कर ले, छत्तीसगढ़ का जो है नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। किसे? विष्णुदेव साई को। बात कर लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस पारंपरिक नृत्य शैली को यूनेस्को की मान्यता की अपूर्वता सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है गरबा को किया गया है। किसे किया गया है? गरबा को किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि किस संगठन ने रीच को वर्ष 2023 का शब्द घोषित किया है? तो ये किया है बच्चों ऑक्सफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए आप हमें कि 2023 में गूगल खोजों में कौन सा महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है कौन सा? चंद्रयान रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि लाकोडोम हल्दी और लारनाई मिट्टी को के बर्तन को हाल ही में जीआई टैग की मान्यता दिया गया है। ये किस राज्य के मूल निवासी हैं या किस राज्य से संबंधित रखते हैं? तो ये मेघालय से संबंधित रखते हैं। कहाँ से? मेघालय से। ऑप्शन नंबर जो है चा ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 13वीं सीनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय चैंपियन 2023 का फाइनल किस टीम ने जीता है? तो ये जीता था पंजाब ने जीता था। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न की कि हाल ही में इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर डेविस कप जीता है। तो डेविस कप किस खेल से आयोजित संबंधित है? तो ये है टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की बच्चों कि फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष के रूप में रजत कुमार जैन को जो है ये नियुक्त किया गया है। किसे? रजत कुमार जैन को। बात कर लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया है? तो मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में जो है एनडी राजोएलिनिया को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। एनडी राजोएलिनिया को चुना गया है। कहाँ का? मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में। बात कर लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न की कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस संस्थान में भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा किया है? तो ये कहाँ पे किया है? आईआईटी रुड़की में किया है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। बात कर लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न की कि इस फिल्म के लिए निर्देशक ऋषभ शेट्टी को आईएफएफआई का 54वें में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है कातारा के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट लॉन्च की हीरक जयंती किस राज्य में मनाई गई है? तो भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट जयंती की जो हीरक जयंती है ये तमिलनाडु में मनाई गई है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की बच्चों। आईएसपी रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आईएसपी रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया बच्चों वो किया गया है कृष्ण गोपाल कृष्णन को किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियन जीतने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं आपके जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, अनाहत सिंह बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो ये किसके साथ किया गया है? नेपाल के साथ किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कौन सा हाईवे यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है? तो कौन सा हाईवे बनने जा रहा है बच्चों? ये बनने जा रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। ये चीज़ आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए आप हमें कि जो है ऑप्शन नंबर जो है कि किस भारतीय राज्य के पर्यटन मिशन ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की सूची में जगह बनाई है? तो किसने बना लिया है? केरल राज्य ने बना लिया। ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश का हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम पहचानिए। तो क्या नाम था उनका दोस्तों? तो न्यायमूर्ति एम फातिमा बेबी। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि भारत कि किस राज्य में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तेलंगाना में किया गया बच्चों। कहाँ पे किया गया है? तेलंगाना में जो है भारत के यानी कह सकते हैं भारत की जो है दुनिया का पहला 3D मुद्रित मंदिर कहाँ पे किया गया है? तेलंगाना में। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट की स्काई डाइविंग करने की वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो ये बन गई हैं शीतल महाजन बन गई है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। कौन बन गई बच्चों? शीतल महाजन बन गई हैं। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए आप हमें कि निम्नलिखित में से किस
क्रिकेटर को नवंबर 2023 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया था। तो किसे किया गया था? नहीं किया गया था, झूलन गोस्वामी को नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सम्मान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है उत्तराखंड बन गया है, मैंने अभी आपको बताया भी था। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बागोसागर 23 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है बच्चों विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि विश्व के पहले रोबोट सीईओ का नाम क्या है? तो विश्व के पहले रोबोट सीईओ का नाम क्या है बच्चों? गामा। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि भारत की सबसे बड़ी सी तेल उत्पादन सुविधा किस राज्य में जल्द ही खोली जाएगी? तो ये कहाँ पे खोली जाएगी जो है बच्चों? ये खोली जाएगी आपके ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, गुजरात में। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एशिया तीरंदाजी चैंपियन में व्यक्तिगत खिताब किसने जीता है? ये किसने जीता है? परनीत कौर ने जीता है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। परनीत कौर जो है इन्होंने एशिया तीरंदाजी चैंपियन का जो है व्यक्तिगत खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की बच्चों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए का 95वें सदस्य बना है? तो ये बन गया है बच्चों चिली। ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए आप हमें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इस बार का जो वर्ल्ड कप हो रहा था उसमें टाइम आउट होने वाले जो पहले बल्लेबाज बन गए हैं, ये बन गए हैं एंजेलो मैथ्यूज। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? जॉन फॉसे। ये प्रश्न आपका रिपीटेड हुआ है, इसके लिए माफी चाहेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही था। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा बांग्लादेश करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है निम्नलिखित में से कौन सी महिला नवंबर 2023 में ग्रैंड स्विस जीतने की वाली पहली महिला बन गई है? तो ये बन गई है आर वैशाली बन गई है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न की कि भारत ने किस देश को हराकर महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है? तो जापान को हराकर जो है महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम किया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि नाइट फ्रैंक के प्राइस ग्लोबल सिटी इंडेक्स IQ 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 40वां वैश्विक शहरों में से कौन सा भारतीय शहर स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर। तो ये रहा है मुंबई रहा है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। कौन सा देश रहा है बच्चों? ये मुंबई रहा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि नोबेल शांति पुरस्कार 2023 की विजेता नरगिस मोहम्मदी किस देश से हैं? तो ये कहाँ से हैं? ईरान से हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की किस राज्य सरकार ने अदालतों में संपत्ति संबंधी पारिवारिक विवादों को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना की शुरुआत किया है? तो ये किया है कहाँ के बच्चों? जो है ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सॉरी, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? उत्तर प्रदेश है। ए सही है। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि आकाशवाणी प्रतिष्ठा वार्षिक सरदार पटेल मेमोरियल व्याख्यान किसने दिया है? तो ये दिया है रामनाथ कोविंद जी ने, जो देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किस महिला ने 35वें राष्ट्रीय खेलों में 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? ज्योति याराजी ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किसे किया है बच्चों? MS धोनी को किया है। ठीक है। आज के आखिरी प्रश्न की अगर हम बात कर लें बच्चों कि पैरा एशियन गेम्स 2022 में भारत कितने जो है पदक जीते थे? तो 111 पदक जीते थे। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास समझ में आई होगी। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है, जो लोग हमसे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही मैराथन क्लासेस चाहे वो GS का हो, चाहे करंट अफेयर का हो, और जो डिटेल क्लास है जैसे जियोग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, जियोग्राफी विथ मैपिंग के साथ, एनिमेशन के साथ, आप देखने के लिए हमसे जुड़ें ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो लोग नए जुड़े हैं, साथ ही साथ क्लास को शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं एक नए वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।